हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। बोर्ड पर देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। एंड यकीन मानिए, इस एक ही वीडियो में आप ये सारे नंबर सीख जाओगे एंड कॉन्फिडेंटली सीख जाओगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड एक एक करके अपन चलेंगे, सारे नंबर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ये सारे क्लास के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेचुरल नंबर की तरफ चलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। तो याद रखना कि नेचुरल नंबर आप जब छोटे से थे ना, जब आप स्लेट पे लिखते थे, तभी आपने नेचुरल नंबर सीख लिया था। ठीक है, बस याद दिलाने की अब बारी है। तो जो आप स्लेट पे आप काउंटिंग नंबर सीख रहे थे ना, स्लेट पे आपको काउंटिंग नंबर्स क्या सिखाया गया? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100 तक सिखाया गया। तो यानी कि वो नंबर जो आपने स्लेट पे सीखा है ना, एक्चुअली में वो क्या नंबर क्या था? नेचुरल नंबर ही था। यानी कि ये काउंटिंग्स हमने बचपन में स्लेट पे सीखा था, 1 2 3 4, इसी तरह 100 तक सीखा था। बट आप इनफाइनाइट ले सकते हो, यानी 100 के बाद भी आप जितनी मर्जी उतनी बढ़ते चले जाओ। ठीक है ना? अब देखो, तो आपको कैसे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो याद रखने का एक ट्रिक क्या मैंने भी बताया कि जो बचपन में हमने स्लेट पे सीखा है, एक्चुअली में वो हमारा क्या था? नेचुरल नंबर था। वो हमारा क्या था? नेचुरल नंबर था। ठीक है, अब आते हैं अपन बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में देखो, होल, अगर होल की बात करो तो होल मतलब एक पूरा। अगर मैं होल कंट्री की बात करूं, होल कंट्री यानी कि पूरी कंट्री, यानी कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, तो वो पूरा जो अगर बोल रहे हैं तो ये कौन सा शेप दे रहा है आपको? जीरो का शेप दे रहा है ना। तो आप वैसे ही समझ जाना कि होल नंबर, जैसे ही आप सुनो होल, वैसे ही आप समझ जाओ कि ये होल नंबर किससे शुरू होएगा, ये काउंटिंग किससे शुरू होना है? जीरो से। और उसके बाद जो आता है ना, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर ही होता है। ये सारे के सारे कौन से नंबर अब आते हैं जीरो के बाद? नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर को जब जीरो से हम शुरू कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर क्या कहता है? इवन नंबर कहता है कि इसके आप ना कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दे, अगर वो 2 से कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर वो 2 से कंप्लीटली कट हो गया, 2 से कंप्लीटली डिवाइड देने पे क्या हो गया? कट हो गया, तो समझ जाओ कि वो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ था ना, वो कौन सा नंबर था? इवन नंबर था। लेकिन ये तो मैं डिवाइड प्रोसेस से बता रहा हूं। अगर मान लो इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, पूछा जाए बताओ ये इवन है या ऑड है, कैसा नंबर है, तब आप डिवाइड करोगे तो बेवकूफी होगी। अब इसके लिए क्या तरीका बता रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाए, आपको सिर्फ वंस डिजिट देखना है, वंस प्लेस डिजिट देखना है, वंस प्लेस डिजिट्स देखने। वंस प्लेस डिजिट आपको अगर जीरो दिख रहा है, या फिर 2 दिख रहा है, या 4 दिख रहा है, या 6 दिख रहा है, या 8 दिख रहा है, तो समझ जाओ वो पूरा का पूरा ही नंबर क्या है? इवन है। मैं एग्जांपल लेकर देख लेता हूं। जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब इसके वंस प्लेस पे देख लेते हैं। वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस डिजिट है ना। अब वंस प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो अगर वंस प्लेस पे आपको 0 दिखेगा तब वो इवन होगा, वंस प्लेस पे 2 दिखेगा तब वो इवन होगा, वंस प्लेस पे 4 दिखेगा तब वो इवन होगा, वंस प्लेस पे 6 दिखेगा तभी वो नंबर, ये सारा का सारा नंबर इवन दिखेगा, इवन होगा। अगर वंस प्लेस पे 8 होएगा तभी ये सारा का सारा नंबर इवन होएगा। अभी तो यहाँ पे ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4, ना तो 6, ना तो यहाँ पे 8 है क्या? 5। इसका मतलब ये इवन नहीं है। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। अगर इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है और वंस प्लेस पे आपको इस तरह से 0 दिख जाए, अब वंस प्लेस पे 0 दिख गया, इसका मतलब ये सारा का सारा ही नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। अगर वंस प्लेस पे 2 दिख गया तो समझ जाओ ये सारा का सारा नंबर क्या होगा? इवन होगा। अगर वंस प्लेस पे 4 दिख गया तो समझ जाओ ये टोटल नंबर ये क्या है? इवन है। अगर यहाँ पे 6 दिख गया वंस प्लेस पे तो समझ जाओ ये सारा का सारा नंबर ये क्या है? इवन है। 8 दिख जाए
तो क्या होगा, इवन। और इस सब के अलावे कोई भी नंबर आपको यहाँ पे जैसे 1 प्लेस पे 7 दे दिया, समझ जाओ वो इवन नहीं, और जो इवन नहीं वो कौन सा नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आते हैं अपन बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या कहता है कि ऑड नंबर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, जो इवन नहीं होगा यानी कि जो 2 से नहीं कंप्लीटली कट होगा वो ऑड नंबर होगा, और जिस नंबर के 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा तो समझ जाना वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब आते हैं अपन प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है ये डिपेंड करता है अपने फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर पे। अगर फैक्टर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर पे एक वीडियो बना दूंगा, बेहद आसान तरीके में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होता है कि जिस नंबर से कोई नंबर कंप्लीटली कट हो गया ना, जैसे यहाँ पे देखो 3 से मैंने 12 डिवाइड करा, 4 टाइम्स में कट हो गया ना, तो ये 12 किस नंबर से कटा, 3 से कटा ना, तो 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 12 का। समझ रहे हैं, यानी कि जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो किसी नंबर को, और वो पूरा पूरा काट देता है उस नंबर को, तो समझ जाओ वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर मैथ्स का आतंक ही बोला गया है फैक्टर को। ठीक है, मैथ्स का गुंडा फैक्टर, मैथ्स का आतंक का फैक्टर, उसका काम ही है काटना। बिल्कुल वो काट देता है नंबर को, थोड़ा सा भी बचने नहीं देता है। ठीक है ना, इस ट्रिक से याद रखना, फैक्टर का क्या काम होता है, सिर्फ मार काट, और वो हमेशा नंबर को काटता रहता है। जो नंबर किसी को काट दिया समझ जाओ वो नंबर उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे मैं 8 की बात कर रहा हूं, 8 से डिवाइड कर रहा हूं 64, 8 64 को काट दिया, इसका मतलब 8 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मैथ्स का आतंक फैक्टर। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट डाल देना, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि इसमें जो फैक्टर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर वैसे नंबर, देखो नंबर तो बहुत सारे नंबर है। ठीक है, लेकिन अपने मैथ्स की दुनिया में ना कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है। ठीक है, और सिर्फ खुद के नंबर से कटता है, यानी कि सिर्फ 2 ही तरह के नंबर से कटता है, या तो 1 से कटेगा या तो वो अपने ही खुद के नंबर से कटेगा, उसके अलावा और किसी भी नंबर से वो नहीं कटेगा। इसका मतलब कि प्राइम नंबर उससे वैसे नंबर को कहेंगे जिसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ 1 होगा और इटसेल्फ नंबर होगा। ठीक है, इटसेल्फ नंबर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब जैसे एग्जांपल 3 किससे कटेगा, 3 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, है ना। अब 5 की बात कर लेते हैं, 4 तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो वहां तो 3 फैक्टर हो गया, 2 ही फैक्टर की बात कर रहा है, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर वही होगा प्राइम नंबर। ठीक है, अब 5 की बात करो आप, 5 किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से और सिर्फ 5 से, इसीलिए कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या कहता है, ये भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। FACTORS फैक्टर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी होती है, इसमें जो है ना, ये कहता है इसका जो फैक्टर होता है ना वो मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी हम 4 की बात कर रहे थे ना हम लोग, 4 जैसे 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, तो जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब आ जाते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर में। ट्विन प्राइम क्या कहता है, ट्विन प्राइम कहता है कि ये जो नंबर होते हैं ना, ये जब भी आते हैं तो ये कैसे आते हैं, ये होते हैं पेयर्स में। ये कैसे होंगे, पेयर्स में। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, और जोड़ा किसी भी वस्तु का, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है तो मेरे पास एक जोड़ा मार्कर है। ठीक है, किसी भी 2 वस्तु का कलेक्शन एक जोड़ा कहलाता है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं तो ये क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया, यानी कि ये एक पेयर है। ठीक है, तो इसमें ट्विन प्राइम की बात कर रहा है, तो ट्विन प्राइम कभी भी अकेले बात नहीं करता। ट्विन प्राइम में जब भी बात होगी तो कितने प्राइम नंबर की बात होगी, 2। ट्विन का मतलब ही होता है जुड़वा, जोड़ा। ठीक है, और प्राइम यानी कि प्राइम नंबर का जुड़वा, यानी प्राइम नंबर का जोड़ा। आपको क्या करना है, इसमें पेयर जो बनाना है वो प्राइम नंबर के पेयर होंगे।
कैसे होंगे, वो प्राइम नंबर की ही पेयर्स होंगे। एंड इस पेयर में यहां भी एक प्राइम नंबर आएगा और यहां भी एक प्राइम नंबर होगा। और क्या कहता है ना कि इसके बीच ये इस प्राइम और इस प्राइम के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, क्या इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस वो कितना होता है, 2 होता है। वो कितना होता है, 2। यानी कि ट्विन प्राइम की बात करें तो ये प्राइम नंबर्स के पेयर्स होंगे एंड इस पेयर में दोनों का दोनों प्राइम नंबर ही होगा। और ये दोनों का दोनों जो प्राइम नंबर होगा उसका डिफरेंस क्या आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे एक प्राइम नंबर 3, एक प्राइम नंबर 5। अब ये दो प्राइम नंबर हमने ले लिया। अब इस दोनों प्राइम नंबर के बीच अगर आप डिफरेंस की बात करें तो 5 - 3 आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जिस दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, समझ जाओ वो दोनों का दोनों ही प्राइम नंबर क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। एक और खासियत बता देता हूं ट्विन प्राइम नंबर के, ट्विन प्राइम नंबर के बीच हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर के बीच हमेशा एक क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब जैसे एक 7 और 9, 7 क्या प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये तो कंपोजिट हो गया जिसका मोर देन 2 फैक्टर। ये 7 11 13 को देख लो आप, 11 13 11 सिर्फ दो फैक्टर्स 1 और 11। 13 का भी कितना फैक्टर है, सिर्फ 2, 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा। और अगर आप इसके डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर आप इसके बीच के नंबर की बात करो तो इसके बीच कौन सा नंबर आएगा, 12। और दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, देखना उसके बीच हमेशा कोई ना कोई इवन नंबर ही रहेगा। ठीक है, और कितनी संख्या रहेगी इसके बीच, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, आई होप कि ट्विन प्राइम भी समझ गए होंगे आप। अब को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम भी आपको कैसे मिलेगा, अकेला नहीं मिलेगा, ये भी किस में मिलेगा, पेयर में ही मिलेगा। ठीक है, अब इस को प्राइम का जो पेयर होता है ना, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी ना किसी सिर्फ प्राइम नंबर का, जैसे ट्विन प्राइम जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका पेयर बन रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का पेयर बन रहा था। बट को प्राइम में आपको क्या याद रखना है, को देखो, को का मतलब इससे याद रखना आप, को फॉर कंपोजिट एंड प्राइम, यानी कि इसमें दोनों तरह का नंबर का पेयर आपको देखने को मिलेगा। को प्राइम मतलब क्या, को मतलब कंपोजिट और प्राइम मतलब प्राइम, यानी कि इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक कंपोजिट नंबर 8 और एक प्राइम नंबर अब मैंने ले लिया 3। अब ये 3 और 8 जो है इसका एक पेयर बन गया। लेकिन जब इस पेयर के एचसीएफ की बात करो ना, तो एचसीएफ हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि को प्राइम नंबर वैसे पेयर को कहेंगे, वैसे नंबर को कहेंगे जिस दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई भी एचसीएफ उसका नहीं होगा। तो वैसे ही नंबर को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, को प्राइम, को मतलब कंपोजिट नंबर एंड प्राइम आप जान ही रहे हो प्राइम नंबर, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। तो यानी कि को प्राइम नंबर में आपको दोनों नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, कंपोजिट भी मिल सकते, कंपोजिट और प्राइम दोनों ही देखने को मिलेगा। इसका जो पेयर बना रहेगा कैसे नंबर से बना रहेगा, तो कंपोजिट और प्राइम दोनों से पेयर बनेगा। और ये दोनों पेयर जो बनेगा उसका हमेशा एचसीएफ कितने के बराबर होगा, 1 होगा। को प्राइम नंबर में हमेशा और हमेशा एचसीएफ कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो जिस दो नंबर का एचसीएफ सिर्फ 1 होगा, समझ जाना वो किसका एग्जांपल है, को प्राइम नंबर का एग्जांपल है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एंड फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से डिटेल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड